हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ड के बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है जिसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले विंडो बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहां से स्क्रॉल करके एमएस ऑफिस पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ एमएस ऑफिस 2013 है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ स्क्रॉल करके देखते हैं वर्ड कहाँ है। वर्ड 2013 यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद वर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ से हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर कई टैब दिखाई दे रहा है हमको, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, अदर्स हैं। तो आज हम आपको बताएंगे फाइल टैब के बारे में, फाइल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उनके उपयोग क्या होते हैं। इससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि एमएस वर्ड के उपयोग क्या हैं, इसके प्रयोग कहाँ किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षिप्त में एमएस वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल मर्ज आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये है वर्ड के बारे में। अब हम जानते हैं कि फाइल टैब में कौन से ऑप्शन हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाता है। इसमें कई ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ न्यू का ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, न्यू। तो न्यू पर क्लिक करने से हम यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट ले रखा है पहले से, जैसे ये हमारे पास है। अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइल वाले टैब पे क्लिक करना होता है। उसके बाद न्यू पर यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाता है। अब इसके बाद है ओपन। ओपन का प्रयोग हम किसी डॉक्यूमेंट को वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे हमने ओपन पर क्लिक करा तो ये इंटरफेस इस तरह से दिखा रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए हमें कोई फ़ोटो इंसर्ट करना है। जैसे कंप्यूटर से यहाँ डेस्कटॉप पे गए। अब यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट करके, जैसे ये वाला पिक्चर सेलेक्ट करके हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाता है। जैसे ओपन हो गया है तो ओपन। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन, सेव। तो सेव का ऑप्शन तो आप जानते ही हैं। सेव मतलब किसी डॉक्यूमेंट को हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। अब कंप्यूटर में सेव करना है, यहाँ पर किस फाइल में आप सेव करना चाहते हैं। तो जैसे हम डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें अपना फाइल नेम एंटर करना होता है। यहाँ पर जो भी आप एंटर करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। ये हो गया एकदम आसान। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का भी बिल्कुल वही काम है। इसमें एक मेन पॉइंट होता है, ये है सेव एज टाइप। यहाँ से जैसे हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको हम अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सेव एज टाइप पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ से हम पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेव कर लेते हैं। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो पीडीएफ के रूप में सेव हो जाता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है, ये ओपन होके आ गया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है प्रिंट का। तो प्रिंट, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करते हैं। प्रिंट के बाद आता है हमारा ऑप्शन शेयर। शेयर ऑप्शन का मतलब साझा करना। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक करेंगे और इसे ईमेल के थ्रू अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना है इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू के लिए तो ईमेल पर
क्लिक करते हैं और आप इसको अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं कि सेंड एज PDF के रूप में भेजना चाहते हैं या सेंड एज XPS के रूप में भेजना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सेंड एज PDF के रूप में भेजते हैं तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने एक टैब ओपन होता है। यहाँ हमें जिसके पास भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस ऐड करना होता है, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर लेते हैं। अब शेयर ऑप्शन के बाद आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हमें किसी डॉक्यूमेंट को, एक्सपोर्ट का मतलब इसमें है कि अगर आप डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो PDF के रूप में करेंगे कि XPS के रूप में, तो यहाँ आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करके क्रिएट PDF या XPS पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF के फॉर्मेट में पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ आप पब्लिश पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ फाइल नेम जो भी हो उसको एंटर करने के बाद पब्लिश पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कह रहा है ये PDF ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसके लिए डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो हाँ एस कर लेते हैं। तो हमारा ये सेव हो गया PDF के रूप में, ये ओपन होके आ रहा है। अब एक्सपोर्ट के बाद है क्लोज ऑप्शन। तो हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है उसको बंद करने के लिए क्लोज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ये बंद हो गया, क्लोज हो गया यहाँ जो डॉक्यूमेंट था। अब इसके बाद आता है अकाउंट्स। तो यहाँ जिसकी प्रोफाइल होती है उसके बारे में यहाँ दिखाता है। उसके बाद ऑप्शंस हैं, तो यहाँ अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, टाइपोग्राफी, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन, etc बहुत हैं। इसमें अलग अलग सेटिंग्स हैं, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये रहा आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बटन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।